हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे डे 1 का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें त्रुटियों को व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस एरर यानी कि एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हमने 2 वीडियो देख लिया है। उस पर हमने पहले में मापन के बारे में, मात्रा के बारे में पढ़ा है, दूसरे में विमीय सूत्र के बारे में पढ़ा है, और आज ये हमारा एक तीसरा वीडियो है जिसमें हम एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो पीजीटी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और पीजीटी फिजिक्स में तो खासकर ये पूछा जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रुटियों को व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस एरर, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक भौतिक राशि की वास्तविक माप होती है जो पहले से साइंटिस्ट ने तय कर रखा है, और दूसरा जब हम लैब में प्रयोग करते हैं तो हमसे एक अलग वैल्यू निकलता है। जैसे कि किसी भी भौतिक राशि का मान लीजिए कि साइंटिस्ट ने 9 निकाल रखा है, और हम जब उसे फिजिक्स में काउंट करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमसे निकल जाता है 9.5 या 8.5, ऐसे निकल जाता है। तो वास्तविक माप और प्रयोगकर्ता के माप के अंतर को, जो जैसे ये 9 जो अंक है वो वास्तविक माप निकला है, और हमसे मान लो 9.5 या 8.5 निकला है, वो हमारा मापनकर्ता का माप, व्यक्तिगत माप कहलाता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर जो है निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो ए मीन निकालेंगे, A1 + A2 + A3 डैश 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 ऐसे करते AN तक निकालेंगे, डिवाइडेड बाय N। अतः मापन की निरपेक्ष त्रुटि निम्नानुसार होगी। तो पहला डेल A1 निकालेंगे, तो A मीन से हम लोग A1 को माइनस कर देंगे, डेल A1 का वैल्यू निकल जाएगा। डेल A2 को भी वैसे ही निकालेंगे, डेल 3 को भी सिमिलर फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ऐसे करते करते AN तक निकाल लेंगे। ठीक है, अतः माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि। अब डेल A निकालने के लिए डेल A1, डेल A2, डेल A3 डैश 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 डेल AN तक वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू जो निकाल लिए हैं उसको यहाँ पर पुट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे N से, जितनी भी वैल्यू है उससे। अब हमारा एग्जैक्ट फार्मूला क्या निकलेगा? डेल A = 1/n समेशन I = 1 to n mod डेल AI। अब आपेक्षिक त्रुटि हमारा क्या होता है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि की वास्तविक माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि जो हमने ऊपर निकाला है, और डिवाइडेड बाय वास्तविक माप जो पहले से तय हुए वास्तविक माप उसे, और निरपेक्ष त्रुटि जो वास्तविक माप है और व्यक्तिगत माप है उसके अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट है हमारा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए फॉर्मूला है निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक माप गुणा 100%। इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, अगर हम इसमें देखें तो परसेंटेज एरर = डेल A डिवाइडेड बाय A मीन क्रॉस 100%। अब त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसमें पहला है योग में इन सम। तो जैसे एक कोई भौतिक राशि है उसमें त्रुटि हुई है डेल A, और वैसे ही कोई B है उसमें भी त्रुटि हुई है डेल B। तो सम क्या होगा, अगर हमें फॉर्मूला दिया है Z
z इक्वल टू a प्लस बी। तो हमें परसेंट इरर निकालना है कि कितना टोटल परसेंट इरर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b कर लेंगे। अब देखिए a और b को एक तरफ रख लेंगे, डेल a डेल b को एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेल a प्लस z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस बी को हम लोग यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे, z कर सकते हैं प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। तो z कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। तो इसका उदाहरण हमारे पास है, देखिए उदाहरण, दो प्रतिरोधों R1 मॉड 15 प्लस माइनस 2 ओम तथा R2 100 प्लस माइनस 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर फॉर्मूले को पुट कर दे, फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। R1 का वैल्यू कितना दिया है 15 प्लस माइनस 2 और R2 का वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3। तो 15 और 100 को प्लस कर देंगे, जैसे ऊपर हमने A और B को ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर A और B को प्लस किया है, वैसे 15 और 100 को प्लस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 को हम लोग यहाँ पर एक साथ रख के प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आया 150 प्लस माइनस 5 ओम, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही सिंपली इसको निकाल सकते हैं, कोई टफ नहीं है, बस इजली इसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अंतर में इन डिफरेंस। मान लो z इक्वल टू a माइनस बी। अब ऐसे कोई फॉर्मूला आ गया जिसमें a माइनस बी हो, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस करना है। और सेम यहाँ पर b प्लस माइनस डेल b करना है। उसके बाद a और b को एक साथ रखना है, यहाँ माइनस का साइन माइनस में रखना है, और डेल a और डेल b को एक साथ रख देना है, ठीक है। उसके बाद यहीं से डेल z का फॉर्मूला निकल जाएगा डेल a प्लस डेल b। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्लस आएगा। आगे हम फॉर्मूले से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। फॉर्मूला ये हमारा निकल गया है, बीच में प्लस ही आएगा। उदाहरण है, पानी का प्रारंभिक ताप 25.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम ताप 72.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। पानी के ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। हल है θ2 माइनस θ1, क्योंकि हम अंतिम से प्रारंभिक को घटाते हैं, तो यहाँ पर θ2 हमारा लास्ट है और θ1 हमारा प्रारंभिक है। तो θ2 हमारा क्या दिया है 72.4 प्लस माइनस 0.3 माइनस, क्योंकि यहाँ हमें घटाना है ना, अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। और 25.3 प्लस माइनस 0.2 72.4 और ये 25.3 को एक साथ कर लेंगे और दोनों को घटा देंगे। प्लस माइनस यहाँ पर 0.3 और 0.2 को एक साथ रख लेंगे और इसे जोड़ना ही है क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस में है। तो यहाँ पर दोनों को घटा करके आएगा 47.1 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं गुणा में। गुणा में क्या होता है, अगर हमारे पास फॉर्मूला हो z इज इक्वल टू a b, तब हमें क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस करना है, z प्लस माइनस डेल z और a का क्या करना है a प्लस माइनस डेल a, और यहाँ पर डॉट रहेगा b प्लस माइनस डेल b। अब इसका क्या होता है, सिंपली इस क्या करना है, डेल z डिवाइडेड बाई z होगा, याद रखिएगा डेल z डिवाइडेड बाई z,
और ए का क्या होगा, डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब हम भाग पे चलते हैं, इन डिवीज़न पे चलते हैं। अब डिवीज़न पे क्या होगा, z इज इक्वल टू ए बाई बी। फॉर्मूला हमारा ऐसा दिया होगा, तो इसको भी हम लोग विस्तार में करेंगे तो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल बी होगा। और इसका भी फॉर्मूला सिमिलर ही निकलेगा गुणा का फॉर्मूला देखिए, गुणा में भी ऐसे ही आया है और भाग में भी सेम आएगा, डेल z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। अब इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है हमारा, एक चालक तार के सिरों के माध्य विभवांतर मापने में 5% तथा धारा मापने में 2% की त्रुटि होती है। बताइए प्रतिरोध की माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हम सूत्र से हमें पता है कि ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू वी आई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, डेल R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू डेल V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल I डिवाइडेड बाई I। तो हमारा डेल V क्या दिया है, 5 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100% कोई भी वस्तु 100% में ही लेते हैं। और डेल I क्या है, 2 और डिवाइडेड बाई 100। अब टोटल क्या आ गया हमारा, 7 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 7% क्या आ गया हमारा, त्रुटि, ठीक है। अब घात में इन पावर, अगर कोई फॉर्मूला हमें पावर में दिया है z इक्वल टू a टू द पावर n, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डेल z डिवाइडेड बाई z डी इक्वल टू n, पावर जो है हम फ्रंट में आ जाएगा, डेल a डिवाइडेड बाई a। और यदि व्यापक रूप में दिया गया हो, जैसे बहुत सारे पावर है, यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q डिवाइडेड बाई c टू द पावर r। तो यहाँ पर बहुत सारे पावर्स में दिया है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल z इज इक्वल टू डेल z डिवाइडेड बाई z इक्वल टू p, पावर को पहले ला लेंगे, उसके बाद डेल a डिवाइडेड बाई a प्लस b का जो पावर है उसे पहले लाएंगे, तो यहाँ पर q डेल b डिवाइडेड बाई b प्लस r डेल c डिवाइडेड बाई c, ये भी ऊपर चला जाएगा और डेल c डिवाइडेड बाई c आ जाएगा। अब इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, सिग्मा बराबर पाई r स्क्वायर r डिवाइडेड बाई r। r जो है त्रिज्या है और ये बड़ा r जो है प्रतिरोध है, l जो है लंबाई है। यदि r इज इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 1 ओम तथा L इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर हो, तो सिग्मा ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। अब यहाँ पर पावर्स में फॉर्मूला है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है और पाई क्या है, एक नियतांक है, तो नियतांक को हम लोग नहीं लेंगे, नियतांक को 0 मानकर चलेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूले में इंक्लूडेड नहीं है, नहीं करेंगे उसे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा, और यहाँ पर पावर है 2, तो 2 को सामने लाएंगे, उसके बाद होगा डेल r डिवाइडेड बाई r प्लस डेल r डिवाइडेड बाई r प्लस डेल l डिवाइडेड बाई l। अब देखिए 2 क्रॉस और r हमें दिया गया है फॉर्मूले में ही, क्वेश्चन में दिया गया है, वहाँ पे पुट करना है 0.03 डिवाइडेड बाई 0.20 प्लस 1/13 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 17। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे तो 0.3 प्लस 0.033 प्लस 0.00014 आएगा और टोटल काउंट करके 0.33314 आ जाएगा। अतः सिग्मा की प्रतिशत त्रुटि हुई 0.33314 क्रॉस 100, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टोटल आया
3.31। अब हमारा अगला उदाहरण है, गुरुत्व जनित त्वरण का मान सूत्र g बराबर 4π² L डिवाइडेड बाई t टू द पावर 2 के द्वारा निकाला गया, जहां L सरल लोलक की लंबाई तथा t आवर्त काल है। यदि L के मान में 0.4% तथा t के मान में 0.6% की त्रुटि हो तो g के मान में अधिकतम संभव त्रुटि कितनी होगी। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया गया है, g इज इक्वल टू 4π² L डिवाइडेड बाई L टू द पावर 2। यहाँ पर 4π² एक नियतांक है, अतः इसकी प्रतिशत त्रुटि 0 होगी। अब हमें पिछला वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी रिपीट करना है, डेल g डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू डेल L डिवाइडेड बाई L प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल t डिवाइडेड बाई t। डेल L का मान रख देंगे यहाँ पर 0.4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2 क्रॉस 0.6 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर 0.4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 100 वैल्यू आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.6% आ जाएगा। तो g के मान में अधिकतम संभव त्रुटि है 1.6%। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन पर ना दिया हो तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाला 1.6 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 निकल जाएगा, 1.6% में निकल जाएगा। तो हमने प्रतिशत त्रुटि के बारे में पढ़ लिया। अगर इसके बारे में आपको और भी डिटेल जानना है तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट में इस और भी न्यूमेरिकल वगैरह दिए हैं और थ्योरी भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।